श्री चिन्मय सद्गुरवे। हम लोग एक अद्भुत जगह पर खड़ा है। सारे के सारे श्लोक प्रथम अध्याय के हम लोग संपूर्ण कर चुके हैं। अभी खड़ा है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। तो अर्जुन कृष्णा और अर्जुन की संवाद वो भी ब्रह्म विद्या है और वो भी योग शास्त्र है और वो भी उपनिषद में प्रस्थान त्रयी की एक भाग में अर्जुन विषाद योग के नाम से ही जाना जाता है। हम लोग बहुत सारे श्लोक का अर्थ एकदम पुंखानुपुंख रूप में देखा इन डिटेल्स। कैसे ये अर्जुन और भगवान की बीच में जो कहावत है, मतलब जो कथोपकथन है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अर्जुन ही बताया अपने शोक के बारे में, अपने मोह के बारे में, अपने परिवार के बारे में, लेकिन वो भी ब्रह्म विद्या हो गया गीता शास्त्र के अंतर्गत होने से। देखिए, गंगा की पानी ही अगर जब ज्वार भाटा होता है ना, तो ज्वार के समय जब गंगा के पानी नाले में चला आता है तो उसका हम लोग नाले के पानी बोलते हैं। ठीक ऑपोजिट में जब नाले का पानी गंगा में चला आता है तो हम लोग उसको गंगा ही कहते हैं, नाला नहीं। ऐसे ही अर्जुन के जो वक्तव्य ये भगवत गीता की अंतर्भुक्त हवा होने के कारण ये भी ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के ही अंतर्भुक्त है। प्राचीन धर्मशास्त्र की जो रीति है, हर अध्याय की जो अंतिम वक्तव्य है वो कोई विशेष प्रतीक के द्वारा हम लोग याद करते थे। आज प्रिंटिंग में सब कुछ होता है। पिछले जमाने में तो ऐसे नहीं था, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं था, सब हाथ में लिखते थे। आज प्रिंटिंग में बहुत सुविधा बढ़ गया, प्रिंट करने का जरूरत भी नहीं। तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे कि प्रथम अध्याय की अंत, उसमें ही परवर्ती अध्याय की पढ़ने का वासना उठता है। जब प्रिंटिंग नहीं होता था तब लोग आवृत्ति के द्वारा रटते थे। मैंने भी केरला में कर्नाटक में कोई गांव में अभी भी देखा कैसे वो लोग रटते हैं। वैदिक प्रणाली में एक शब्द की 3 से 5 बार उच्चारण करते हैं। जैसे संस्कृत क्लास जब होता था
आपको याद है या नहीं, कोई शब्द किसी का कुछ गलत हो जाता था तो मैं सबको बोलते थे 3 बार या तो 5 बार बोलिए। ये वैदिक रीति, ये मैंने खुद आंखों से देखा है। और मेरा आचार्य भी मुझे ऐसे ही सिखाया, कोई शब्द की अगर गलत उच्चारण हो तो ऐसे देखा मैंने, ओम सहना भवतु सहना भवतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुन, ऐसे करके। और वो ड्राम पीट रहा है एक एक, जैसे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में है। तो मुझे लगा था कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में ये देयर ओन कल्टीवेशन, देन आई सॉ नो, इट्स अ वैदिक कल्चर विद द ड्रम इन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, जहां पर पढ़ाई होता है, लाइक नेमचे मोनास्ट्री, कई सारे मोनास्ट्री में मैंने गया जहां पर पढ़ाई होता है सिर्फ पूजा पाठ में। उधर एक बड़ा ड्राम है और आचार्य बैठा हुआ है एक ड्राम स्टिक लेकर, टर 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 करके बजा रहा है और स्टूडेंट लोग रट रहा है। तो पहले जमाने में प्रिंटिंग नहीं था, इसलिए अध्याय के अंतिम में ऐसे कोई शब्द राशि होते थे जहां पर पूरा अध्याय की सारांश और छोटा सा थोड़ा सा ग्लिम्स फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, ये भी हम लोग देखेंगे इस गीता शास्त्र में। जो ओम भगवत गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, इसमें भी हम लोग देखेंगे अंतिम जो मंत्रांश है उसका 2 बार उच्चारण की रीति थे। गीता की हर अध्याय की अंत में संकल्प वाक्य की करने की प्रथा थी। हर अध्याय की संकल्प वाक्य, जिसको पुष्पिका बोलते हैं, कि अध्याय संख्या और अध्याय की क्या विशेष नाम है, ज्ञान विज्ञान योग, पुरुषोत्तम योग, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग। ये जो पुष्पिका वाक्य, ये इनका अर्थ बहुत ही सार, बहुत ही गहरा है। ये शब्द से पूरा अध्याय की विषय पता चल जाता है। 18 अध्याय है भगवत गीता में और पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। उपनिषद की हर शब्द गहरा ध्यान की विषय है, अनुभव की विषय है। इसीलिए सहना भवतु बोलते हैं, क्योंकि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विल बी इन लाइन। इन लाइन का मतलब क्या है पता है? नो रिएक्शन, नो क्वेश्चन। हम लोग तो गीता सुनने आया है, आपको आप ये क्यों बोल रहा है, वो क्यों बोल, देयर आर सम रीजंस। चुप करके बैठना क्लास में। इफ एनी डाउट एनीथिंग एल्स आफ्टर द क्लास, should remember something is happening, means there are some reason. That is the inline attitude. आर्य सभ्यता की कोई मतवाद को तब भी हम लोग दर्शन बोल सकते हैं जब दार्शनिक अपने दर्शन के साथ साथ लोगों को कुछ दिशा दे सकते हैं, खुद का उपलब्धि और दूसरे की उपलब्धि का सहायता। अनुभव की बात है, इसलिए योग शास्त्र, क्योंकि वेदांत अनुभव को भी
डिनाई किया। योग शास्त्र में अनुभव की जगह है। योग शब्द संस्कृत शब्द युज धातु से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब है युक्त कर्म। गुरु के साथ आचार्य व शिष्य, गुरु के साथ परमेश्वर, शिष्य के साथ परमेश्वर, ये एक ट्रायंगल है। परमेश्वर, गुरु, शिष्य, everyone is connected, and that is called that अध्याय। जो ये योग शास्त्र की यही अर्थ है। मतलब गीता सिर्फ आदर्श की डिस्कशन नहीं, हमारा डेली लाइफ में ये जो तत्व दिया है इनका प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमारे आत्म विकास कैसे हो सकता है, इसका परामर्श गीता में भी है। और इस निर्देश के मान्यता से ही हम लोग पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से देवत्व में उन्नीत हो सकता है। ये बहुत ही सूक्ष्म विषय लेकर डिस्कस करते हैं। इसलिए तत्व दर्शन साधारण के ग्रहण योग्य नहीं रहते, क्योंकि इधर जो ड्रामा में होता है ना, एक दृश्य बदल होता है, दूसरा दृश्य कुछ अलग होता है। एक ही दृश्य पट है, अर्जुन और भगवान। इसलिए बहुत सारे लोगों के पास गणित नीरस है, उसमें ड्रामा नहीं है, ज्यादा स्टोरी नहीं है। जो हाई एंड मैथमेटिक्स है, दैनंदिन जीवन में उनका प्रयोग नहीं है लगभग। लेकिन जैसे मोबाइल फोन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जब तैयार हुआ है वो हाई एंड मैथमेटिक्स के सहायता से ही। सो हर व्यक्ति का लीवर can't accept the pure milk. That's why our mother or guardians, they mix water, dilute it as we can digest it. क्या है, सर्वकाल सारे युग का सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है भगवान श्री कृष्ण। और उन्होंने आज गीता के मैदान में खड़ा होकर बोल रहा है, मैं तुम्हारे हृदय में हूं। तुम्हारे मतलब मेरा, आपका, 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 सबका। अगर खुद को मैं उस सूक्ष्म स्तर में पहुंच सकता है, खुद को ले जा सकता है, वी कैन गेट द टेस्ट, टच को अनुभव कर सकते हैं। वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ दैट डिवाइन। चिरंतन काल से मुनि ऋषियों की मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ सूक्ष्म तत्व, इसको सरल रूप में कैसे साधारण के सामने प्रस्तुत किया जाए,
यही शिक्षक की चिंता है। यहाँ पर इस शिक्षक की भूमिका है। प्रथम अध्याय के नाम सुनकर लगेगा कि ये कैसे नामकरण हुआ, अर्जुन विषाद योग। विषाद अगर योग होगा तो हम लोग सब लोग योगी है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके जीवन में दुख नहीं? ऐसे कोई व्यक्ति नहीं। हर व्यक्ति दुख के साथ झेल रहे हैं, हर पल, हर वक्त। हम लोग क्यों नहीं योगी है? अर्जुन का जो डिप्रेशन, इट्स इन द हाईएस्ट एंड। लेकिन अर्जुन का जो भाव और ये भगवान की जो वाक्य कमल, वो खिलने में सहायता किया। इसलिए ये अर्जुन विषाद योग हुआ। व्यक्ति में, समाज में, राष्ट्र में, धर्म में, दर्शन में, जब लोग भगवान की सहायता महसूस करेंगे पूर्ण रूप से, तब वो योगी बनता है, तब वो योग बनता है। वही अर्जुन विषाद योग है। आज की जगत, आज की पृथ्वी जैसे जैसे अनुभव करेगा कि भगवान की सजाया हुआ बागीचा हम लोग खत्म कर रहे हैं। We want to create a beautiful world. We have to take refuge to the Supreme. भगवान से संपर्क करना की जरूरत है। Suppose you have given me a very costly thing, very sophisticated, very subtle, but very beautiful. But I don't know how to operate it, how to use it. Then I will misuse the thing. That is why with each and everything the manual comes, by which you can study. Oh, step one, this. Step two, this. And it will be fulfilled if anyone else use it. And that person shows me. Gita is the manual. How to deal with that Jagat, Ishvara, everything else. हम लोग आज पूरा पृथ्वी का खत्म कर रहा है, क्योंकि we don't know how to use it, how to deal with it, because we don't have that manual in our hand. Just a minute. ये ओम तत्सत बोला है ना, ओम तत्सत इति। ये ओम तत्सत भगवान की नाम है। ओम तत्सत इज द नेम ऑफ लॉर्ड। ये गीता नहीं बोला, क्या बोला? ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता और कृष्णार्जुन संवाद। ये श्रीमद् भगवत क्यों बोला? क्योंकि गीता एक नहीं,
बहुत सारे गीता ग्रंथ है। राम गीता, पांडव गीता, अवधूत गीता, उद्धव गीता, बहुत सारे गीता की अस्तित्व है। ये श्रीमद् भगवद गीता बोल के दूसरे गीता से पार्थक्य किया है। उपनिषद से क्यों? उपनिषद श्रुति प्रस्थान है, गीता स्मृति प्रस्थान है। फिर भी इसको उपनिषद क्यों बताया? क्योंकि उपनिषद की सारे सार वस्तु तत्व गीता में है। इसलिए गीता की गणना उपनिषद की श्रेणी में है। ब्रह्म विद्यायाम इस पद के द्वारा क्या बताया? गीता ब्रह्म विद्या है। परमात्मा, परब्रह्म, सगुण, निर्गुण, ये सब की परिचय है गीता में। उसी ब्रह्म के साथ जीव की संबंध, सिर्फ संबंध नहीं, उस ब्रह्म को कैसे हम लोग जान सकते हैं, पा सकते हैं, लाभ कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसका क्या साधना की क्रम क्या है, कैसे हम लोग उनको उतना तक पा सकते हैं, और वेदांत दर्शन के अनुसार कैसे जान सकता हूं ब्रह्मन को, कै- कैसे जान सकता हूं खुद को, कैसे जान सकता हूं ये तत्वमसि तत्व को, ये मैं ही ब्रह्मन हूं। ये जो साधना की क्रम है, ये गीता में है। इसलिए ब्रह्म विद्यायाम ये शब्द बताया है। अद्वैत ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान ही गीता की स्वरूप है। इसीलिए गीता माँ की एक अद्भुत विशेषण है, अद्वैत अमृत वर्षिणी। कैन यू रिमेम्बर गीता की ध्यान, जो ध्यान श्लोक है, अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती, कैन यू रिमेम्बर? जहां पर पार्थाय प्रतिबोधित भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुं मध्ये महाभारत सुनाया। गीता में योग, गीता को योग शास्त्र क्यों बताया गया है? क्योंकि ये सर्व शास्त्र की समावेश है। ये गीता जितना शास्त्र है, सारे शास्त्र की समावेश है। पातंजल योग सूत्र भी भगवत गीता में है। षष्ठ अध्याय में स्पष्ट रूप में है पातंजल योग सूत्र। इसके अलावा गीता में जो 18 अध्याय, हर अध्याय ही भगवान को पाने का मार्ग बताया है। बहुत तरीका से हर अध्याय कैसे उस भगवान को मिल सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, इसका पथ बताया गया है, रास्ता बताया गया है। जीवात्मा और परमात्मा की ये जो अज्ञान जनित वियोग, द डिविजन बिटवीन जीवात्मा एंड परमात्मा, because of our own ignorance, self made ignorance, उस अज्ञान को
ज्ञान की रश्मि से पुनः संयोजित करना, रीयूनियन कौन करते हैं? भगवत गीता। परमात्मा से जीवात्मा की जो विच्छेद है ये काल्पनिक है, अज्ञान से भरा है। जीवात्मा ही परमात्मा है, ये जो योग सूत्र है, ये अज्ञान की अंधकार में खो चुके थे। गीता मां उनके ऊपर प्रज्ञा की, ज्ञान की रश्मि से उसके ऊपर का जो धूल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और बहुत कुछ, ये साफ करके जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो योग सूत्र, उसको प्रकट करते हैं, इसलिए उनका नाम योग शास्त्र। लेकिन कृष्णार्जुन संवाद क्यों बताया गया है? देखिए, एक तो है संवाद, एक है वाद, एक है विवाद। संवाद मतलब, एक तो है वाद। वाद मतलब एक सुन रहा है और दूसरे सुनने का धैर्य हो चुका है, सिर्फ बोलने का वासना है, मैं कब बोलूं, मैं कब बोलूं, मैं कब बोलूं, इसको बात बोलते हैं। और जब एक दूसरे को कभी कुछ ही नहीं सुनते, दोनों बहुत नजदीक रहते हैं लेकिन हृदय बहुत दूर हो जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं, फिर भी एक दूसरे को बात नहीं सुनते, उसको विवाद कहते हैं। और संवाद उसी को ही कहते हैं। इट्स अ म्यूचुअल कन्वर्सेशन, आई विल स्पीक एंड आई एम वेरी ईगर टू लिसन टू यू, and other person's feeling is also the same, that I am telling my suggestion, advice. You're not bound to accept. And I'm very eager to listen to you. That is called samvad. In whole Bhagavad Gita, this is spasht. ना तो अर्जुन भगवान को रोक रहे हैं, ना तो भगवान अर्जुन को रोक। Everyone is eager to listen to each other. इसीलिए हर अध्याय के अंत में अध्याय की नाम उल्लेख किया है, अर्जुन विषाद जो, सांख्य जो, इत्यादि। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेकेंड अध्याय चालू करेंगे। टुडे इज द कंप्लीशन ऑफ द प्रथम अध्याय।